दोस्तों, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कल हम इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताए थे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। BLLB, LLB, LLM, नेट और भी जितने एग्जामिनेशन होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो है नेट के हम तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक जो है बैलगाड़ी बना लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी तो आपने देखे होंगे। बैलगाड़ी की परिकल्पना कीजिए। बैलगाड़ी में दो बैल होते हैं, एक बैल है और दूसरा बैल है। इस बैल को हम जो है राज्य कहेंगे। कल मैंने बताया था राज्य का मतलब देश। ये एक दूसरा बैल है, इसको भी हम राज्य कहेंगे। ठीक है। दो जो है व्हील होता है, एक व्हील और दूसरा व्हील। ये है एक्चुअली इसी व्हील से ही जो है राज्य के द्वारा इस बैलगाड़ी का संचालन होता है। यही है विधि। इसको हम लोग लॉ बोलेंगे। ये हमारी लॉ है, विधि है। इस बैलगाड़ी में जो बैठने वाले लोग हैं, बैठने वाले जो सवारी किए हुए हैं, जिसको आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, सवारी करने वाले, ये है उस राज्य के पीपुल। उस राज्य के पीपुल है ये, और इस कानून के द्वारा गतिमान है। इस कानून के द्वारा गतिमान है, इसको हम लोग पीपुल्स कहेंगे। ठीक है। शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन होगा इस दोनों व्हील के बारे में ही बताया है। जैसे कल मैंने बताया था ओपेनहाइम के बारे में। ओपेनहाइम एक प्रोफेसर थे। इन्होंने जो पहला व्हील है, याद रखिएगा, व्हील नंबर 1, इन्होंने कहा, ठीक है, बॉडी ऑफ कन्वेंशन। एक कन्वेंशन वाला व्हील है। और व्हील नंबर 2 जो है, व्हील नंबर 2, इन्होंने जो है बॉडी ऑफ कस्टम नाम दिया, कस्टमरी दिया नाम, कस्टमरी। ठीक है, कस्टमरी। ये दोनों व्हील से जो है चलते हैं। ठीक है। दोनों चीज़ें आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। बस इतने ही आप जो है जिस डेफिनेशन में बॉडी ऑफ कन्वेंशन होगा, बॉडी ऑफ कस्टमरी होगा, तो वो ओपेनहाइम का डेफिनेशन है। ओपेनहाइम का डेफिनेशन है। दूसरा जो है ब्रायरेली भी नाम आपने सुना होगा। ब्रायरेली, इसका भी डेफिनेशन जरूर पूछा जाता है। इसको आपको समझना है। इन्होंने व्हील नंबर 1 को क्या कहा, याद रखिएगा, बॉडी ऑफ रूल कहा। बॉडी ऑफ रूल, इन्होंने बॉडी ऑफ रूल का नाम दिया। ठीक है। दूसरी बातें यहाँ पर कहता है व्हील नंबर 2 में जो है, ठीक है, व्हील नंबर 2 में प्रिंसिपल ऑफ एक्शन कहा इन्होंने। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। देखिए, रूल यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर रूल है। मैंने बताया था कस्टम से ही कन्वेंशन बनता है और रूल को जो है पालन किया जाता है, एक्शन किया जाता है। यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, कस्टम से कन्वेंशन बनता है और रूल का जो है पालन होता है। पालन, पालन का मतलब भी एक्शन होता है। ठीक है। रूल का पालन, रूल का एक्शन, तो आपको ऐसा ही याद रखना है। अब आते हैं प्रोफेसर ग्रे का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। 4-5 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने व्हील नंबर 1, यानी कि इसका जो गाड़ी है
एक चक्के का है, एक व्हील है इसके पास में, एक चक्का है, एक चक्के का, ठीक है, गाड़ी है। इन्होंने जो है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी ऑफ रूल्स बोलता है, केवल बॉडी ऑफ रूल्स, बॉडी ऑफ रूल्स की बात करता है, ठीक है। एक चक्के का ये गाड़ी बनाया और कहा इसको रेगुलेट कीजिए, रेगुलेट द कंडक्ट, ये शब्द जरूर आएगा। जो रूल आप बनाए हो ना, उस रूल का, मैंने बताया था रूल्स का पालन करना। उन्होंने कहा कि रूल्स को जो है रेगुलेट करना, रूल्स को रेगुलेट करना किसके लिए? कंडक्ट के लिए, यानी कि व्यवहार के लिए। व्यवहारों को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स पालनी होता है, हमेशा ध्यान देना, रूल का पालन होता है। तो इन्होंने कहा रूल्स को पालन करेंगे व्यवहारों के रूप में, जो राज्यों के व्यवहार है उसके अंतर्गत इसको हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक केस है, बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही फेमस केस। ये केस आपको याद रखना है, क्वीन वर्सेस केन का केस, क्वीन वर्सेस केन। ये 1876 का केस है, 1876, 6, 7, 8, देखिएगा यहाँ पर 6, 7, 8, ये सन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्वीन वर्सेस केन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है डेफिनेशन से संबंधित है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल। देखिएगा 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सी सन है? 6, 7, 8, और ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में है ये। और ये कहता है, कुछ भी नहीं करता है ये यूसेज की बात करता है, कलेक्शन ऑफ यूसेज, कलेक्शन ऑफ यूसेज। यूसेज मतलब आप लोग समझते होंगे रूढ़ियों का संग्रह है, केवल एकमात्र रूढ़ियों के बारे में बोलता है, रूढ़ियों का संग्रह है, रूढ़ियों का संग्रह है। अब देखिएगा, यहीं पर ही मैं बता देता हूँ, कोबेट, ये कोबेट जो है, ठीक है, कोबेट, कोबेट नाम सुने होंगे। ये भी जो है कुछ नहीं कहता है, ये रूल्स को, जैसे बॉडी ऑफ कन्वेंशन है, बॉडी ऑफ रूल्स की बात करता है, ये द सम ऑफ द रूल्स बोलता है, केवल एक मात्र द सम ऑफ रूल, मतलब अब कलेक्शन के जगह में उन्होंने सम शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और आधुनिक काल का स्टार्क बोलते हैं, स्टार्क, ये आधुनिक समय का, मॉडर्न पीरियड का डेफिनेशन है स्टार्क। ये स्टार्क को भी आपको समझना है। ये 2 बातें करता है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है ये, रूल ऑफ लॉ, देखिएगा अंतर है बस, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, केवल एकमात्र जो है, कौन? स्टार्क। स्टार्क रूल ऑफ लॉ की बात करता है। और रूल ऑफ लॉ कैसे होगा? रिलेटिंग टू फंक्शन होगा, रिलेटिंग टू फंक्शन, रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फंक्शनिंग, फंक्शनिंग की बात करता है ये, पहला चीज जो है, ठीक है। और दूसरा बात करता है सर्टेन होगा, यानी कि निश्चित होगा, सर्टेन रूल ऑफ लॉ। ये 2 बातें करता है, यानी कि आपको पहचानना है, बस कुछ नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए। ये स्टार्क करता है रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फंक्शनिंग, मतलब कोई भी कार्य को करने के लिए रूल ऑफ लॉ की जरूरत पड़ेगी, क्रियान्वयन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए क्या चाहिए हमें? रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ। और जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, चिल्ला रहे बच्चे लोग,
रूल ऑफ लॉ निश्चित होता है, निश्चित होता है। इतना चीज़ें आप लोग जो है जान लीजिएगा। एक प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम ये पार्ट 2 के रूप में इतना बता रहे हैं, फिर रोज थोड़ा थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। यानी कि ये दोनों चक्के को याद रखना है, ठीक है, ये दोनों चक्के को याद रखना है। स्टार्क क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ के बारे में बोलता है। रूल ऑफ लॉ कौन बोलता है? स्टार्क बोलता है। स्टार्क, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये स्टार्क जो है रूल ऑफ लॉ के बारे में कहता है, ठीक है। ये किस लिए बोलता है? किस लिए बोलता है? ये रूल ऑफ लॉ कैसे रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस के लिए बोलता है। वो परफॉर्मेंस क्रियान्वयन करने के लिए बोलता है, एक्शन के लिए बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है? निश्चित होता है रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है। शायद मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि क्वीन वर्सेस केन जो है, वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ यूसेज, आप रूढ़ियों को संग्रह करिए, ठीक है। कोबेट क्या कहता है? कोबेट को कैसे पहचाने? द सम ऑफ रूल्स। दोनों जगह रूल्स होगा, यहाँ पर भी रूल्स होंगे, यहाँ पर भी रूल्स होंगे, ठीक है। इसको सम करो, यानी कि जोड़ो। कई लोग जो है कलेक्शन ऑफ रूल्स बोलते हैं, तो ये द सम ऑफ रूल्स की बात करता है। द सम ऑफ रूल्स यानी कि सेंटेंस को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।